देखो जी, मोदी है कुछ भी कर सकता है। एक तो उसने अपनी साख्त बचानी है। उसको इतना नुकसान हुआ है इस जंग में, बिलियंस डॉलर उसको नुकसान हुआ है। अब उसको इस कदर मार पड़ी है कि वो पागल हो गया है। जब कुत्ता पागल होता है तो फिर काटता भी है, फिर भौंकता भी है, फिर भागता भी है, फिर सब कुछ करता है। ट्रम्प तक उससे नहीं मिला, उनकी वफात से। ना ही फ्रांस का प्रेसिडेंट मिला, ना ही ट्रम्प उसको मिला, ना ही वो किंग सलमान से मिले हैं। कि अवाम को यानी कि 1 महीना लगा है ये तस्लीम करने में कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, उनके जर्नल ने भी जर्नल ने आकर वहाँ पर बकवास की कि भाई गिरे हैं, नुकसान हुआ है, ये मत पूछे कि कितने गिरे हैं। बहुत इंसल्ट हो गई है और मोदी सरकार की, और इस टाइम भारत जो है ना हर तरफ से मार खा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार ईद वाले दिन जो उन्होंने कहा है कि हम ईद वाले दिन जो है ना पाकिस्तान पर हमला करेंगे जब मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे, देखो क्या वाकई भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा और एक बार फिर मोदी इतनी बड़ी गलती करेगा जो पहले की जंग थी और उसको इतना बड़ा जवाब दिया, मोदी का मुंह बंद कर दिया। लेकिन मोदी का नुकसान बहुत हुआ, भारत का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। इस बार क्या सोचा है भारत ने, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? जो ऑपरेशन शील्ड इन्होंने ये तैयार करके रखा और बाकायदा ये कहा है कि हम ईद वाले दिन जब मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे तब हम इनको जवाब देंगे, यानी कि ये भारत का पैगाम। और बाकायदा वहाँ से लाइटर भी इशू हुए हैं, उस पर साइन भी कर दिए गए और जो जंगी मशकें हैं वो भी तैयार की हुई हैं। यानी कि सीज़ फायर जो था, कुछ दिनों का जो सीज़ फायर था, इसका मतलब ये था कि भारत तैयारी कर रहा है, जंगी मशकें तैयार कर रहा है। बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हमारे साथ सीनियर एंकर बिलाल खान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बिलाल भाई, क्या वाकई भारत एक बार फिर हमला करेगा, इतनी बड़ी गलती करेगा ईद वाले दिन? देखो जी, मोदी है कुछ भी कर सकता है। एक तो उसने अपनी साख्त बचानी है, दूसरा उसकी जो बदनामी हो चुकी है, जो कुत्तों वाली हुई है उसकी, वो पागल कुत्ता बन गया है। बिल्कुल। उसको इतना नुकसान हुआ है इस जंग में, बिलियंस डॉलर उसको नुकसान हुआ है। सिर्फ उसकी बदनामी नहीं हुई, उसके साथ फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, यानी कि पाकिस्तान, ऐसे समझ लो कि इन 3 मुल्कों के साथ लड़ा था। बिल्कुल। और मोदी सरकार को उन्होंने आगे किया हुआ था। अब उसको इस कदर मार पड़ी है कि वो पागल हो गया है। जब कुत्ता पागल होता है तो फिर काटता भी है, फिर भौंकता भी है, फिर भागता भी है, फिर सब कुछ करता है। लेकिन मोदी के ऊपर इस वक्त प्रेशर है। प्रेशर उसका अपोजिशन का है, जैसे कि राहुल गांधी ने उसको सरेंडर कहा, ठीक है ना, एक जलसे के दौरान, कि ये सरेंडर मोदी है, नरेंद्र मोदी नहीं है। इसी तरीके के साथ उनका जो वफद गया है, 50 रुकनी वफद जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी बिलावल की क़ियादत में कर रहे हैं, उनको नाकामी हुई है, कोई उनसे मिला नहीं है। ट्रम्प तक उससे नहीं मिला, उनकी वफद से। ना ही फ्रांस का प्रेसिडेंट मिला, ना ही ट्रम्प उसको मिला, ना ही वो किंग सलमान से मिले हैं। वो छोटे मोटे बस नत्तू वगैरह से मिल के वो लोग वापस आ गए। वो इंजॉय कर रहे थे, उनका वफद वहाँ पर उनकी एक लेडीज़ है, वो गाने गा रही थी, वीडियो वायरल हुई है, लीक हुई है उनकी। वो गाने गा रही थी, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। देखो, प्रेशर अपोजिशन की जानिब से, और अब उनकी आवाम को यानी कि 1 महीना लगा है ये तस्लीम करने में कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। हाँ, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो, उनके जर्नल ने आकर वहाँ पर बकवास की कि भाई गिरे हैं, नुकसान हुआ है, ये मत पूछे कि कितने गिरे हैं। लेकिन गिरे क्यों हुए? देखो, क्यों हुए? गिरे ज़्यादा हैं, तबाह ज़्यादा हुए हैं। अगर 1-2 की बात होती तो वो कह देता यार 2 ही तो गिरे हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा यानी कि भारत, जाहिर सी बात है नुकसान तो हुआ है, लेकिन फ्रांस की जो बेइज्जती हुई है, जो इंसल्ट हुई है, उनके जो राफेल गिरे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे, जंग के पीछे किसी की साजिश है? आप सीधा सीधा अगर कहते हैं फ्रांस या इसराइल? नहीं, इसराइल की साजिश तो है, लेकिन फ्रांस से उन्होंने इतना तैयारे लिए थे। अब वो तैयारों की जो डील थी, उनको पता चल गया था कि हमारे 4 राफेल गिर गए हैं। वो मलबा लेने आए थे, ये लोग मलबा नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट गोरे हैं, उन्होंने देखना था कि गिरे क्यों हैं, क्या वजह बनी है। इतने जदीद तैयारे हमने इन गधों को दिए हैं, नहीं आते। गधों ने इनको खोती रेडी समझ ली थी, ठीक है ना, संभालना इनका काम था कि टेक्निक के साथ लड़ते। इनको तो आप JF-35 भी दे देना, वो भी ये लोग नहीं चला सकते। ये इस कदर गधे हैं सारे इंडिया के जो पायलट है। अब फ्रांस वाले कह रहे हैं कि जो हमारे साथ आपकी डील हुई थी, बाकी जो आपको 40 तैयारे देने थे राफेल, वो लो।
अब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं लेने, हमने नहीं लेने। अब वो कह रहे हैं तुम्हारा बाप भी लेगा। ये कह रहे हैं हमारे पैसे वापस करो। जैसे दुकान पे जाते हो ना, कोई चीज़ ख़राब निकल आती है या आप इस्तेमाल नहीं ले सकते, कहते भाई ने वापस कर दो, कहते चले लैके निकल पैसे दे जड़े बकाया है ने बड़ तेरा सामान पे अल्लाह जा। मोदी के साथ, उसकी गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा है। बहुत इंसल्ट हो गई है और मोदी सरकार की, और इस टाइम भारत जो है ना हर तरफ से मार खा रहा है। बिल्कुल मार खा रहा है। अब इस बार क्या सोचा है, जो जहाज़ आए हैं वहाँ से, फ्रांस से, और रूस भी जो है ना उन्होंने कोई जहाज़ भेजे हैं, तो क्या रूस क्या प्लान क्या है? ना तो रूस उनके साथ है इस वक्त, ना ही फ्रांस साथ दे रहा है। इसराइल ले रहा है, इसराइल ने देना है। देना है। इसराइल का इंटरेस्ट इसलिए है कि पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जो कि उसके तौर पर बना है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, उसने साथ देना ही देना है। वो कहेगा लड़ो यार, लो इस दफ़ा कर लो, चलो अगली बारी ना उनको टका दी, नेक्स्ट टाइम ना खाना, कर लो। याहू ने शहबाज शरीफ से माफ़ी भी मांग ली थी कि मैंने जो AI की वीडियो है वो। अच्छा वो AI है। वो AI की वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, टिकटॉक पर मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर वो AI से क्रिएट की हुई वीडियो उन्होंने वायरल की है। हालांकि ऐसा कोई काम नहीं है, ना उन्होंने कोई बयान दिया है, ना इन्होंने कोई बात की है, लेकिन अंदर खाते इनके सफारती जो राब्ते हैं वो होते हैं, वो होते हैं कि भाई कहते हैं कि देख लो। अच्छा शॉर्टली बता दें कि वाकई भारत हमला कर सकता है, अगर करेगा जाहिर सी बात है मोदी जाहिल है, ये नहीं सोचेगा कि यार मेरा कितना नुकसान होगा, मेरे मुल्क का कितना नुकसान होगा, जानी भी होगा माली भी होगा। तो क्या लगता है कि इस बार ईद वाले दिन जो उन्होंने कहा है कि हम ईद वाले दिन जो है ना पाकिस्तान पर हमला करेंगे जब मुसलमान कुर्बानी कर रहे होंगे? देखो जी, पहले बात तो ये कि उनकी जो हवाई जो फ़ौज है, जो वायुसेना जिसको वो कहते हैं, वो तो इस जंग में ज़ीरो साबित, वो तो ज़ीरो है। उनके पास इस कैटेगरी का जहाज़ भी नहीं है जो हमसे मुकाबला कर सके। अब वो एक रास्ता रह गया है, समंदर वाला रास्ता। समंदर वाला रास्ता हो सकता है कि समंदर के ज़रिए वो लोग अपने बेड़े खड़े करके, वो जो INS विक्रांत जो उनका वो बेड़ा है, उससे वो लोग वहाँ पे कुछ हरकत करवाएं, कोई कराची वाली साइड पर ये कोई हमला करें। इस दफ़ा इन्होंने ये कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन उधर भी हम तैयार हैं। तो फिर जाहिर है फिर जहाँ से आएंगे तो घर के चारों कोनों पे तो हमने अपनी हिफाजत करनी है ना, बंदे खड़े करने हैं। हमने तो फील्डिंग हर वक्त लगाई होती है, ख़ासकर मोदी जैसे लोगों के लिए हमारी फील्डिंग पक्की है, चाहे वो कराची हो, लाहौर का बॉर्डर हो, LOC हो या बहावलपुर का बॉर्डर हो, हमने अपनी फील्डिंग लगाई हुई है। उनका इंतज़ार कर रहे हैं, जब भी वो आएंगे हम दबोच लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर थे। भारत सिर्फ साजिशें करता है, भारत की जो मीडिया है प्रोपोगंडा करती है और झूठी खबरें फैलाती हैं, जो उनकी लाइव स्ट्रीम मीडिया है और सोशल मीडिया जो उनकी है, उनके सिर्फ यही इंटरव्यूज़ होते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए। क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान हम मिटा देंगे? इस तरह के इंटरव्यू सोशल मीडिया करती है, प्रोपोगंडा फैलाती है, लाइव स्ट्रीम मीडिया। लेकिन दिखाना ये ज़रूरी था कि क्या भारत के अंदर अभी इतना पानी मौजूद है कि वो हमारे मुल्क के ऊपर हमला दोबारा करेंगे। अगर करेगा इस दफ़ा इस तरह की गलती करेगा तो मज़ीद 10 गुना बड़ा जवाब देंगे हम उनको। अल्लाह हाफ़िज़।